हेलो। आज जो है हम चर्चा करेंगे फिलोसफी, साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या बेसिक डिफरेंस है। जैसा कि हम पाते हैं फिलोसफी, साइंस और टेक्नोलॉजी सब एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे फिलोसफी पहले आता है और फिलोसफी आइडिया को कंसीव करता है, आइडिया को कंसीव करता है इंटरेक्शन के थ्रू। नेचर के साथ इंटरेक्शन होता है, इसका इंटरेक्शन इंटरेक्शन के थ्रू, यानी यह अमूर्त है, अमूर्त, यह अमूर्त है। नेचर से इंटरेक्शन, जो इस तरह के लोग होते हैं वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, आइडिया को ग्रहण करते हैं। इसके बाद जो ये अमूर्त जो आइडिया है, जो ग्रहण हुआ नेचर से, उसको वेरिफिकेशन में जाता है। तो वेरिफिकेशन कौन करता है? तो वेरिफिकेशन होता है तो परसीव होता है। वेरिफिकेशन होने से कोई भी आइडिया का कंसीव तो हुआ, आइडिया कंसीव फिलोसफी में हो गया, और परसीव जब होता है तो साइंस का हिस्सा बन जाता है। आइडिया को जो हम परसीव करते हैं, समझते हैं, यानी वेरीफाई करते हैं, तो वो क्या होता है? साइंस का हिस्सा बनता है। तो वो साइंस का हिस्सा कैसे बनता है? एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू होता है। इंटरेक्शन के थ्रू कंसीव आइडिया होता है। आइडिया को हम कंसीव करते हैं इंटरेक्शन के थ्रू, तो फिलॉसफी में। और साइंस में उस आइडिया को परसीव करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के द्वारा। और तो यहां ये क्या होता है? मूर्त बनता है, ये मूर्त हो जाता है। ये आइडिया अब मूर्त हो गया, यानी एक सिद्धांत, थ्योरी का जन्म हो गया। सिद्धांत, सिद्धांत, प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल का जन्म हो गया। एक्सपेरिमेंट जब होता है आइडिया का तो प्रिंसिपल आ जाता है, प्रिंसिपल, सिद्धांत। और जब सिद्धांत बन जाता है तो इसका जो ही इसका एप्लीकेशन होता है, अप्लाई होता है, यह सिद्धांत अप्लाई होता है तो टेक्नोलॉजी का हिस्सा हो जाता है। यानी साइंस की जो प्रिंसिपल्स हैं उसका एप्लीकेशन, यानी टेक्नोलॉजी जो है प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करता है, ये अप्लाई करता है। तो अप्लाई कैसे करता है? इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंट बनाकर अप्लाई करता है, तो यह यूजफुल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, तो आम जनता के लिए यह यूजफुल हो गया, यूजफुल। तो ये आइडिया जो है अमूर्त था, मूर्त बना और यूजफुल बन गया। यूजफुल हो गया तो कॉमन पीपल के लिए हो गया। ये परसीव किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो सिद्धांत का जन्म लिया। इसको मूर्त रूप में अनुभव कौन करते? साइंस में। तो ये फिलोसोफर हुए जिन्होंने इंटरेक्शन के थ्रू पाया, इनको कहते हैं फिलोसोफर, फिलोसोफर। और जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू परसीव किए तो उसको उनको कहते हैं साइंटिस्ट। और जिसने साइंटिस्ट जनरेट किए प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को जो अप्लाई किया वो हो गया टेक्नोलॉजिस्ट, 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 फिलोसोफर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट। तो बहाव ऐसे होता है, आइडिया अमूर्त
थ्रू इंटरेक्शन कंसीव किया, वेरिफिकेशन के द्वारा परसीव होता है, तो थ्रू एक्सपेरिमेंट तो जनरेट होता है प्रिंसिपल, और अप्लाई जब हो जाता है तो हो जाता है टेक्नोलॉजी। इसीलिए टेक्निकल फील्ड में साइंस बैकग्राउंड के लोग जाते हैं, ताकि उनको पता रहता है साइंस के विभिन्न थ्योरीज और प्रिंसिपल्स। तो यही है फिलॉसफी, साइंस और टेक्नोलॉजी एक दूसरे पूरक हैं, और बहाव यहां से होता है अमूर्त, मूर्त और यूजफुल। यूजफुल कब होगा? जब इंस्ट्रूमेंटेशन होगा। तो इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे होता है? ये प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई जो करते हैं वो टेक्नोलॉजिस्ट कहलाते हैं। जो प्रिंसिपल को जनरेट करते हैं आइडिया का वेरिफिकेशन करके, वो कहलाते हैं साइंटिस्ट। और जो इंटरेक्शन नेचर के साथ इंटरेक्ट करके जानते हैं सत्य को, तो वो हो गए फिलोसोफर। क्योंकि नेचर में ही सब कुछ बसा है, केवल हमें जानना है। कुछ भी बाहर से नहीं है, बाहरी दुनिया से नहीं है, कोई ऐसा नहीं जगह नहीं है कि कहीं नेचर। इसीलिए हम साइंस को क्या कहते हैं? नेचुरल साइंस। ओके, थैंक यू।